मगरिब ने इसराइल बनाने की गलती तस्लीम कर ली। बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। मजीद 7 यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानिया समेत कई मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान दोहराया। इजलास में पुरजोश तालियां बजाई गईं, एक दूसरे से गले मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हथौड़ी मारकर फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम किया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 150 हो गई। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान को हमास की शिकस्त करार दिया। कहा, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, वक्त आ गया है कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं वो भी ऐसा ही तारीखी कदम उठाएं। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, यह ऐलान फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की फतह है। फलस्तीन को तस्लीम करना दहशतगर्दों के लिए इनाम होगा। फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने 7 जंगें रोकी। अमन कोशिशें नोबेल इनाम के लिए नहीं कर रहा। सब समझते हैं कि अमन कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग करते हैं। नेटो ममालिक का भी रूसी एनर्जी मसनूआत का बॉयकॉट न करना शर्मनाक है। अमरीकी सदर ने मेयर लंदन पर संगीन इल्जाम लगाया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। कहा, मैं अब लंदन नहीं जाना चाहता, वहां का मेयर ठीक नहीं। हमारे शहरों में शरीयत नाफिज करने की बातें की जाती हैं। हमारा माहौल लोगों को बीमार कर रहा है। सेहत की बेहतर सहूलतों के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में 68% बीमारियां पानी से पैदा हो रही हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लॉन्च की तो सारे अफलातून बाहर आ गए। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत खवातीन और तालबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करने जा रही है। ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। तमाम तालबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। शर्जील मेमन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है। पहले ये बताएं कि सिंध या कराची का क्या हाल है। सिंध को आसार कदीमा बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, गुज़श्ता सिंध के सैलाब मुतासरीन की बैरूनी इमदाद के बावजूद बहाली नहीं हुई। सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इन्हीं को नाचना आता है। इनके लोग कहते हैं बारिश कम होगी तो बाहर निकलेंगे, जो बारिश में नहीं निकलते वो हमें बताएंगे काम कैसे करना है। 20 दिन हो गए, मटियारी में बारिश का पानी ना निकाला जा सका और डेरो लाल में सैयद ताज अली के घर 4 फुट पानी जमा। सारा सामान पानी में डूब गया, घर को नुकसान पहुंचने का खदशा। अहले खाना को शदीद मुश्किलात। सैयद ताज अली अपने 2 बच्चों के साथ घर की छत पर रहने पर मजबूर। बताया, पानी के निकास के लिए कई बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई मदद को नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, केएमसी में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन और उनकी जमात की मौजूदगी में बजट मंजूर कराया गया। अब सैफुद्दीन MUCT के खिलाफ अदालत चले गए। मैं गलत बयानी और मुनाफकत से तंग आ चुका हूँ। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं वो बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं। अपर चित्राल में देहात को मिलाने वाला लकड़ी का वाहिद पुल टूटने के करीब। मकामी लोग जान हथेली पर रखकर दरिया पार करते हैं। दरिया की बेरहम मौजें और लटकती रस्सी किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है।
चिन्योट की शाहराहों पर डंपर्स की रेस लगाती खौफनाक वीडियो मंजरेआम पर आ गई। कानून के खौफ से बालातर और पुलिस गाड़ी की कयादत में रॉन्ग साइड पर डंपर्स दौड़ाते मौत के खेल ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। रेस्क्यू जराये का कहना है रवासाल जिले में 5118 ट्रैफिक हादसा पेश आए, 44 अफराद हलाक और 6179 जख्मी हुए। 120 हादसा डंपर्स और ट्रकों की वजह से हुए। इलाके सरजानी टाउन के रिहायशी 4 अफराद सऊदी अरब में फंस गए। अहले खाना कहते हैं अली नामी ट्रैवल एजेंट ने अपने खर्चे पर उम्रे पर 8 सितंबर को भेजा था। 19 सितंबर को फोन पर राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि वो सामान से मिलने वाली मनशियात के बाइस पकड़े गए हैं। सऊदी अरब में फंसने वाली एक खातून का शीरखार बच्चा पाकिस्तान में है। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर रियाद में मरकजी तकरीब, फौजी परेड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर में जश्न का समा, शाहराहें और इमारतें सब्ज और सफेद रोशनियों से जगमगा उठी। सऊदी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर चिरागा। इस्लामाबाद में सरकारी और निजी इमारतें सऊदी अरब के परचम के रंग की सब्ज रोशनियों में नहा गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के हुक्मरानों और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। कहा, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर कायम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी अरब के शाही खानदान और अवाम को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रूनुमाई, टीमों को पीसीबी के किट बैग्स दिए। मोहसिन नकवी कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम तमाम सूबों में एक साथ शुरू हो रहा है। हमारा मकसद यूथ से नए क्रिकेट स्टार्स की तलाश है। टूर्नामेंट का आगाज उस स्कूल से हो रहा है जहां मैंने तालीम हासिल की। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। विमेंस टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। हेड कोच पाकिस्तान विमेन टीम मोहम्मद वसीम का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिली। कप्तान सना फातिमा ने कहा, सिर्फ भारत नहीं हर टीम के खिलाफ मैच जीतना हदफ है। और फिलिपाइन से समंदरी तूफान रागा सा टकरा गया। 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गई। 10,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिंध में सैलाब से निमटने की मुकम्मल तैयारी थी। टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बंद को महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया गया। पूरी पीडीएम में फील्ड में मौजूद थी। 145 मेडिकल कैंप कायम किए गए। महकमा लाइव स्टॉक ने भी कैंप लगाए। 16 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई गई। इस बार जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। अगले साल इससे ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। वजीर आला ने कहा, सिंध काबीना को डिजिटल कर दिया। काबीना के तमाम अरकान को आईपैड दे दिए। आइंदा काबीना में कोई फाइल नहीं होगी। 9 मई को जीएचक्यू हमला केस में इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाहान ने रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। बयानात रिकॉर्ड करवाते वक्त बानी पीटीआई व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। आइंदा समात पर इस्तगासा के मजीद गवाहान एटीसी रावलपिंडी तलब। वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने बानी पीटीआई से बात भी कराई। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं वीडियो लिंक कमजोर होने के बायस बानी पीटीआई से बात नहीं हो सकी। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मुश्तरका तरबियती इक़दामात और हवाबाजी की सनत में ताउन पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल ने कहा, पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों और मल्टी डोमेन वॉरफेयर बर्तरी को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। जनरल शेख मोहम्मद की पाक भारत तनाज़े में शानदार कारकर्दगी पर सरबराह पाक फजाइया को मुबारकबाद। बहरीनी कमांडर ने तरबियती ताउन बढ़ाने और फजाई मशकों के इनेकाद पर जोर दिया।
सिंध हुकूमत का रबा हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करने जा रही है। ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एएमसी में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन और उनकी जमात की मौजूदगी में बजट मंजूर करवाया गया। अब सैफुद्दीन MUCT के खिलाफ अदालत चले गए। मैं गलत बयानी और मुनाफकत से तंग आ चुका हूं। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं वो बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं। सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। उन्हें 1999 में मुफ्ती आजम के ओहदे पर तैनात किया गया था। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख को सबसे ज्यादा खुतबा हज देने का एजाज हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी मुफ्ती आजम की वफात पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत सऊदी अवाम और क़यादत के गम में बराबर की शरीक है। मरहूम की दीनी और इल्मी खिदमात उम्मत मुस्लिमा के लिए रोशन बाग है। पश्तून कल्चर डे आज रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। कोयटा में रिवायती पकवान, आलात मौसीकी और ज़माना कदीम में इस्तेमाल होने वाली अशिया के स्टॉल सजाए गए। रिवायती पगड़ियाँ और लिबास पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया गया। तकरीब में शरीक अफराद रिवायती पश्तो अतर से खूब लुत्फानंदोज हुए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से टेस्ट कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों पर गुफ्तगू। टीम के हवाले से फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी सपोर्ट आपके साथ है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज 12 अक्टूबर से शुरू होगी। मारूफ क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले डिकी बर्ड करियर के दौरान क्रिकेटर्स और अवाम में मकबूल थे। 66 टेस्ट और 76 वनडे में एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दिए। 3 वर्ल्ड कप फाइनल में भी सुपरविजन की। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। हेड कोच पाकिस्तान वुमेन टीम मोहम्मद वसीम का कहना है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिली। कप्तान सना फातिमा ने कहा, सिर्फ भारत नहीं, हर टीम के खिलाफ मैच जीतना हदफ है।